दोस्तों, क्या आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट से पुराना मोबाइल नंबर लिंक है या आपका जो नंबर लिंक है वो खो गया है या बंद हो गया है? ऐसे में आप जो कोई नया नंबर अपडेट कराना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट से, क्योंकि बैंकिंग के लगभग सभी कार्य जैसे ओटीपी, एटीएम से विड्रॉल करते हैं तब ओटीपी, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सभी काम जो है मोबाइल से ही जुड़े हुए हैं। इसलिए आपको मोबाइल नंबर अपडेट कराना बहुत ही जरूरी है बैंक अकाउंट से। बैंक ब्रांच में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कराते हैं, कौन सा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि ठाकुर, आप देख रहे हैं मिस्टर कैश यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर जो है हाउ टू अर्न फाइनेंस की वीडियो में लाता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, ब्रांच में आप कैसे जाकर मोबाइल नंबर को अपडेट करा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक मेरे साथ देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक कराना क्यों जरूरी है। देखिए, जब भी आप बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक कराते हैं तो आपको बहुत सारी बैंकिंग सुविधाएं मिलती हैं। कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूपीआई का भी इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब मोबाइल नंबर लिंक हो आपके बैंक अकाउंट से। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन होती है, उनका इस्तेमाल भी आप तभी कर सकते हैं जब नंबर अपडेट हो आपके अकाउंट से। आपके अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, लेन देन होता है, तो उसका एसएमएस अलर्ट होता है, वो भी आपके मोबाइल नंबर पर। ऑनलाइन ई केवाईसी वगैरह के लिए जो ओटीपी वगैरह आते हैं वो भी आपके मोबाइल नंबर पर आएंगे। इसलिए आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक होना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में मोबाइल नंबर आप कैसे अपडेट करा सकते हैं। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के दो तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ब्रांच में जाकर ऑनलाइन आप नेट बैंकिंग के थ्रू जो है मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं, लेकिन पुराना नंबर आपके पास नहीं है तो ओटीपी जो है उस पर रिसीव होगा, तो वो ओटीपी आप नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि नंबर आपके पास नहीं है। तब जो बेस्ट ऑप्शन रह जाता है वो ब्रांच में जाकर मोबाइल नंबर अपडेट कराना रह जाता है या चेंज कराना रह जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्रांच में जाकर कैसे आप मोबाइल नंबर को अपडेट या चेंज करा सकते हैं अगर आपका मोबाइल नंबर पुराना वाला खो गया है या आपके पास नहीं है। स्टेप 1, सबसे पहले आपको अपनी होम ब्रांच में जाना। होम ब्रांच का मतलब है आपने अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट जिस भी ब्रांच से खुलवाया उस ब्रांच में आपको जाना है। हालांकि आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी ब्रांच से अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं, लेकिन आप उसी शहर में हैं जहां आपने अकाउंट खुलवाया है और आप अपनी होम ब्रांच में जा सकते हैं, तो आप अपनी होम ब्रांच में ही जाइए। लेकिन आप जो है किसी अदर सिटी में है, आपकी होम ब्रांच जो अदर सिटी में है, तब आप जो है किसी भी बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में जा सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए एक फॉर्म मिलता है, वो आपको सबसे पहले जो है बैंक का जो एम्प्लॉय होगा उससे मांगना है। स्टेप 3, जो फॉर्म आपको दिया गया है मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए, उसको आपको ठीक ठीक जानकारी के साथ भरना है। किस प्रकार का फॉर्म होगा, आपको कैसे भरना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। फिलहाल जो है मैं आपको एक प्रोसेस समझा देता हूँ मोटा मोटा, उसके बाद मैं आपको फॉर्म भी दिखाऊंगा और उस फॉर्म में आपको कैसे डिटेल भरनी है, कितनी डिटेल भरनी है, ये भी चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। स्टेप 4, आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट जो है फॉर्म के साथ अटैच करना है। तो पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। आपके पास जो है आधार कार्ड की फोटोकॉपी होना चाहिए। आधार कार्ड जो है सेल्फ अटैच होना चाहिए। सेल्फ अटैच का मतलब है आधार कार्ड के नीचे आप जो है फोटोकॉपी जो आप करा के ले जाएंगे उसके नीचे आप अपने साइन कर दीजिए जैसे आप बैंक में साइन करते हैं। दूसरी चीज, आपके पास एक फोटो भी होना चाहिए, एक दो फोटो आप ले जाइए। तीसरी चीज, पासबुक जो होना चाहिए, आपके बैंक अकाउंट है उसकी पासबुक भी आपके पास होना चाहिए। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोबाइल नंबर, मतलब आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है वो आपके पास जरूर होना चाहिए। तब आपने मोबाइल चेंज करने के लिए जो फॉर्म भरा है उसके साथ ही आपको आधार कार्ड की जो फोटो कॉपी है सेल्फ अटैच, वो आपको लगा देनी है। आधार कार्ड की फोटो कॉपी के अलावा आपको कुछ नहीं लगाना है। इसके अलावा पासबुक वगैरह आपके मांगते हैं तो आपको दिखाना है, अन्यथा आपको नहीं दिखाना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मोबाइल नंबर चेंज करने का जो फॉर्म है वो कैसा होता है, आपको किस प्रकार से भरना है। तब दोस्तों, इस तरह का आपको फॉर्म मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में मोबाइल नंबर को चेंज कराने के लिए। यहाँ पर मैं आपको जो कुछ डिटेल बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको जो है नेम ऑफ ब्रांच, आपकी जो भी ब्रांच है बैंक की, वो यहाँ पर आप ब्रांच लिखेंगे। ब्रांच वगैरह आपको जो है आपकी पासबुक पर लिखी मिल जाएगी, वहां से देखकर आप दे सकते। इसको कस्टमर आईडी आप पर है तो आप लिखेंगे, नहीं है तो उसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, आप अपना जो फर्स्ट नेम है वो कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश में। जैसे मेरा नाम रवि प्रताप सिंह है तो यहाँ पर जो है फर्स्ट नेम में रवि हो जाएगा, मिडिल नेम में प्रताप हो जाएगा और लास्ट नेम में जो है सिंह हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जो है अपना नाम लिख लेंगे। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख लेंगे। डेट ऑफ बर्थ, आपकी पासबुक में जो भी डेट ऑफ बर्थ है बैंक अकाउंट में वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देंगे। अकाउंट नंबर आपको लिखना होगा, पासबुक में से देखकर लिख सकते हैं। पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद जो वेस्ट ब्रांच है इसको आप छोड़ दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग नंबर लिखा हुआ है, मतलब जो अभी नंबर लगा हुआ है बैंक अकाउंट से वो नंबर यहाँ पर लिखना है। अगर आपको याद है तब लिख दीजिए, अगर नहीं याद है तो उसको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन न्यू मोबाइल नंबर, आपको जो नया मोबाइल नंबर लगाना है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको जो है लिखना है। याद रखें आप मोबाइल नंबर ठीक लिखें क्योंकि उस पर ओटीपी भी आता है। ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देंगे। नीचे आपको एक लाइन मिलेगी रीजन फॉर चेंज एंड डिलीट ऑफ मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको रीजन लिखना होगा क्यों आप अपना मोबाइल नंबर जो लगा हुआ है उसको डिलीट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ओल्ड मोबाइल नंबर मिसिंग, ऐसी इस तरह से आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं ओल्ड मोबाइल नंबर मिसिंग, ये रीजन आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रीजन दे सकते हैं जो आपको सुटेबल लगता है। मैंने आपको एक रीजन यहाँ पर बता दिया, ये भी आप रीजन लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी पासबुक में जो भी एड्रेस है सेम एड्रेस दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म में भरना
भरना है, नीचे दे सकते हैं ये सब चीज, एड्रेस यहाँ पर आपको भर लेना। अब आपको क्या करना है, 3 साइन आपको करने होंगे, दे सकते हैं फॉर्म में आपको 3 साइन करना है। साइन दोस्तों आपको एग्जैक्ट करना है, जिस तरह से आप जो अपने बैंक अकाउंट में साइन करते हैं ना, उसी प्रकार के साइन करना है, क्योंकि जो है सिग्नेचर आपके वेरीफाई होंगे बैंक अकाउंट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर सिग्नेचर लिखा है ना, इस पर आपको पहला साइन करना है, फिर दूसरा साइन करना, इसी प्रकार से जो है लास्ट में आपको तीसरा साइन करना है। इसके बाद नीचे आप डेट लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप, तो यहाँ पर आप अपना आधार पैन कार्ड जो भी ले गए, फिलहाल आप आधार ले गए होंगे तो आधार पर टिक कर दीजिए और आप अपना जो है आधार नंबर नीचे लिख देंगे। नेम ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप लिख देंगे आधार कार्ड। इसके अलावा साइड में आपको एक फोटो चिपकाना है, आपको अपना पासपोर्ट साइज का रिसेंट कलर फोटो लेके जाना है और यहाँ पर आपको चिपका देना। बस इतनी सी डिटेल इस फॉर्म में भरनी है और इस फॉर्म के साथ आपको अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी सेल्फ अटैच करके लगाकर काउंटर पर दे देनी है। देखिए जब आप फॉर्म भरकर जो है बैंक के एम्प्लॉय को देंगे, तब जो बैंक का एम्प्लॉय होगा सबसे पहले आपकी ई-केवाईसी करेगा, मतलब आधार से आपकी ई-केवाईसी की जाएगी। उसके लिए आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको उन्हें बताना होगा। जैसे आप ओटीपी बताते हैं आपकी ई-केवाईसी हो जाएगी और जो ई-केवाईसी का प्रिंट होगा वो निकालकर आपने जो फॉर्म दिया ना उसी के साथ जो है अटैच कर देंगे। इसके बाद आपको एक दूसरे काउंटर पे भेज देंगे, वहां पर आपको जाना है और वहां का प्रोसेस जो है पूरा होता है, तब आपके मोबाइल नंबर पर एक ट्रैक एंड आईडी आ जाएगी मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए। वो ट्रैक एंड आईडी लेकर आपको फिर से जो है फर्स्ट वाले काउंटर पे जाना है जहां सबसे पहले आपने फॉर्म को दिया था। आपके मोबाइल नंबर पर जो ट्रैक एंड आईडी है वो उन्हें बताना है। इसके बाद आपकी रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो जाएगी मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए और 24 से 48 घंटे के अंदर आपका मोबाइल नंबर भी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में चेंज हो जाएगा। तब दोस्तों इस तरह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में जाकर अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो है पूरी जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करना और इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए मिस्टर कैसे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।